वेलोसिटी। देखो, सपोज करो कि मेरे पास एक प्लेनेट है। सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है और इस प्लेनेट का जो मास है वो आपको दे रखा है m, और इस प्लेनेट का जो रेडियस है वो आपको दे रखा है r। और मान लो कि इस प्लेनेट के सरफेस पे एक सैटेलाइट है जिसका मास है छोटा m। तो मैं उसको, एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि मैं उसको किस वेलोसिटी से लॉन्च करूं कि ये हमेशा के लिए इस प्लेनेट को छोड़ के चला जाए। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एस्केप करवाना। एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है एस्केप कराना। तो मेरे पास एक मास है, एक प्लेनेट है जिसका मास है m। तो हमारे पास एक प्लेनेट है, उस प्लेनेट का मास है m और उसका रेडियस कितना है r। तो सपोज करो कि ये प्लेनेट का सेंटर है और सपोज करो आपका शुरुआत में मास कहां पे था? यहां पे। तो एस्केप वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? एस्केप वेलोसिटी का यह मतलब होता है कि मैं उसको किस वेलोसिटी से लॉन्च करूं कि यह हमेशा के लिए इस प्लेनेट को छोड़ के चला जाए और वापस कभी लौट के ना आए। है ना, हमेशा के लिए क्या चला जाए? छोड़ के चला जाए। कहां चला जाए? इन्फिनिटी पे चला जाए। तो एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखो अपनी कॉपी में। मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी with which, minimum velocity with which an object is to be launched, minimum velocity with which an object is to be launched to send it to infinity। तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि मैं मिनिमम क्या वेलोसिटी से लॉन्च करूं कि ये मास हमेशा के लिए इस प्लेनेट को छोड़ के चला जाए, वापस कभी लौट के ना आए। तो वो होती है एस्केप वेलोसिटी। तो देखो आप निकालेंगे कैसे, सब ध्यान से सुनना। मान लो कि मैंने इसको लॉन्च किया था v से, तो ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। तो इनिशियली आपका मास कहां पे था? सरफेस पे। और ये आपकी फाइनल पोजीशन है जब आपका मास कहां पे? इंफिनिटी पे। एक बात याद रखना। कौन सी बात? तहसीन, अश्विता, सब ध्यान से सुनना। अगर आपको एस्केप वेलोसिटी निकालनी है ना, तो इसका मतलब है कि मैं इस मास को किस वेलोसिटी से लॉन्च करूं कि ये इंफिनिटी पे चली जाए। कहां चला जाए? इंफिनिटी पे चली जाए। तो अगर इसकी इंफिनिटी पे वेलोसिटी 0 भी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो क्या करना है? खाली इसको इंफिनिटी पे भेजना है। वहां पे इसकी वेलोसिटी ना हो तो भी मैंने क्या फर्क पड़ता है? तो भी मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो याद रखना, अगर आप एस्केप वेलोसिटी निकाल रहे हो ना, तो इंफिनिटी पे इसकी वेलोसिटी क्या लेना? 0। तो आप मुझे बताओ, इनिशियली आपका मास कहां पे था? सरफेस पे। फाइनली आपका मास कहां पे था? इंफिनिटी पे। अब आप पुट करो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब देखो, आपने मास को लॉन्च किया और वो इंफिनिटी पे गया। रास्ते में तो उसको कहीं से एनर्जी नहीं मिली। आपने मास को लॉन्च किया, उसके बाद कौन उसको एनर्जी देगा? कोई नहीं देगा। तो ना तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी ना उसकी एनर्जी घटेगी। तो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। है ना? अब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। मेघना, कोई डाउट है? गार्गी, हर्ष, कोई डाउट है तो पूछो। देखो, हम निकाल रहे एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है कि मैं मिनिमम किस वेलोसिटी से लॉन्च करूं। लॉन्च करने का मतलब है मिनिमम किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को आसमान में फेंकूं कि वो वापस कभी लौट के ना आए, हमेशा के लिए अपने को छोड़ के चला जाए। कहां चला जाए? इन्फिनिटी पे चला जाए। तो मान लो मैंने उसको लॉन्च किया था वेलोसिटी v से और वो कहां पे चला गया? इन्फिनिटी पे चला गया। तो अब कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना। नहीं, गर्वित, इसको लॉन्च करते हैं जिसे इसरो लॉन्च करता है ना सैटेलाइट, वैसे इसको लॉन्च करते हैं। तो ऐसे हाथ से थोड़ी फेंक सकता है यार, हाथ से कितना देर फेंकेगा? इसको लॉन्च किया जाता है। अब तक कोई डाउट है तो बट लॉन्च करेंगे एनर्जी लगती रहेगी ना। हाँ, मतलब लॉन्च करेंगे तो पीछे से फ्यूल निकलता रहता है और ये ऊपर जाता रहता है। सर एनर्जी तो चेंज हो भी सर, मतलब चेंज होती है ना सर, पहले कम होती है फिर धीरे धीरे बढ़ती है एग्जॉस्ट के साथ। नहीं, एक्चुअली देख क्या है कि यहाँ पे अपन सिर्फ ये जो मास है ना, इस ऑब्जेक्ट का मास, खाली अपन इस मास की बात करते हैं। यहाँ पे फ्यूल अपन नहीं गिनते। तो जो फ्यूल है वो तो धीरे धीरे खर्च हो जाएगा, इसका जो मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो मैं सिर्फ इस मास सर की मैं एनर्जी वही कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से सुनो। देखो, तहसीन, अश्विता, मेघना, गर्वित, ध्यान से देखो। के आई का मतलब है कि शुरू में कितनी काइनेटिक एनर्जी है। तहसीन, आप बताओ, आपने जब इस मास को लॉन्च किया वेलोसिटी v से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ
एम वी स्क्वायर। अब अपन लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि दुनिया में अगर कोई भी दो मास है m1 और m2 जिनके सेंटर के बीच की दूरी है r, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन r। तो m1 मतलब पहला मास, m2 मतलब दूसरा मास, r मतलब उनके सेंटर के बीच में क्या दूरी है। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो, जब आपका मास यहां पे था सरफेस पे, तो आपका मास प्लैनेट के सेंटर से कितना दूर है? r। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -g। एक मास तो प्लैनेट का, दूसरा मास ऑब्जेक्ट का, और इनके सेंटर के बीच में कितनी दूरी है? r। क्योंकि आपका मास यहां है तो मास का सेंटर यहां है, प्लैनेट का सेंटर यहां है, बीच में डिस्टेंस कितनी है? r इक्वल टू। अब लिखते हैं अपन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मैंने क्या बोला? अगर आप एस्केप वेलोसिटी निकाल रहे हो तो मतलब आप फाइनल जो वेलोसिटी है उसको जीरो ले लो, क्योंकि मुझे तो इस मास को खाली इंफिनिटी पे भेजना है, वहां पे जाके ये रुक भी जाए मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना ले लो? जीरो। और अब फाइनल पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। -g, एक मास प्लैनेट का, दूसरा मास ऑब्जेक्ट का, और नीचे क्या आएगा? इंफिनिटी। क्योंकि जब आपका मास इंफिनिटी पे पहुंच गया तो इसका सेंटर और उसके सेंटर में कितनी डिस्टेंस है? इंफिनिटी। पर 1/इंफिनिटी क्या होता है? जीरो। तो उधर तो आपका जीरो आया, तो इसको आप उधर लेके जाओ, हाफ एम वी स्क्वायर, इसको उधर लेके जाओ, तो जी एम एम बाय आर। तो आपका m से m गया, इस 2 को ऊपर भेजो, तो आपका वेलोसिटी कितना आएगा? √2gm/r। इसको लिखते हैं वीई। वीई मतलब होता है एस्केप वेलोसिटी। तो ध्यान से देखो, ये आपका एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन है, √2gm/r। जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मतलब प्लेनेट का मास कितना है, r मतलब प्लेनेट का रेडियस कितना है। लिख लो अपनी कॉपी में। अब आप मुझे एग्जैक्ट पूछो कि सर मुझे इस स्टेप में डाउट है, ये स्टेप नंबर 1, या मुझे इस स्टेप में डाउट है, या मुझे तीसरी स्टेप में डाउट है। अब आप मुझे पूछ सकते हो कि क्या डाउट्स है, इसके साथ आपकी डेरिवेशन खत्म होती है। मेघना, अश्विता, सर स्टेप 2। हाँ पूछो। सर स्टेप 2 में। स्टेप 2 में? अच्छा, स्टेप 2 में कहाँ डाउट है? सर एक बार वो रिपीट करनी है बस। बस मैं वापस एक काम करता हूँ, पूरा डेरिवेशन रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? जहां पे देखो डाउट है मुझे वहीं रोक देना कि यहाँ पे डाउट है। आप अनम्यूट करके रोक देना मुझे, है ना? एक बार लिख लो, एक बार लिख तो लो, एक बार लिख लो इसको, सेम वापस कराऊंगा, एक बार लिख लो इसको। एक बार लिख लो इसको, मैं वापस पूरा करा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये टॉपिक डेफिनेटली आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेघना, ये टॉपिक भी नहीं आया था तेरे की? ये तो आया था। आया था सर। हाँ हाँ हाँ। एनीवेज, लिख लो इसको, लिख लो लिख लो, मैं वापस करा रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आया मैं वापस करा दूंगा, एक बार लिख लो इसको। लेकिन याद रखना, अगर कोई तुम्हें एस्केप वेलोसिटी के बारे में पूछता है तो याद रखना, एस्केप का मतलब है मुझे खाली उसको इंफिनिटी पे भेजना है, वहां जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने फाइनल वेलोसिटी क्या ली? जीरो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो। ठीक है, एक बार वापस करा रहा हूं जल्दी जल्दी। लिख लिया हर्ष? लिख लिया उसको? ओके, मैं वापस करा रहा हूं, ठीक है? वापस देखना। तो हमारे पास एक प्लेनेट था, इस प्लेनेट का मास था m, रेडियस था r, और ये प्लेनेट का सेंटर है। और मेरा क्वेश्चन था कि इस प्लेनेट के सरफेस पे एक मास पड़ा है m, तो मैं उसको किस वेलोसिटी से लॉन्च करूं कि वो वापस लौट के कभी ना आए, हमेशा के लिए चला जाए। कहां चला जाए? इंफिनिटी पे। कहां? इंफिनिटी पे। तो मैं इसको ऐसी वेलोसिटी से लॉन्च करूंगा कि वापस कभी नहीं आएगा। और एस्केप वेलोसिटी का मतलब है मिनिमम क्या वेलोसिटी हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? फाइनली सपोज करो कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, क्योंकि मेरा तो एम क्या है? उसको इंफिनिटी पे भेजना, वहां जाके वो रुक भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपकी इनिशियल कंडीशन है जब आपने लॉन्च किया, वो आपकी फाइनल कंडीशन है जब वो इंफिनिटी पे है। तो आप इनिशियल के लिए पुट करो के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। अब देखो, जब आपने लॉन्च किया इस मास को तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? वी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। अब लिखते हैं पोटेंशियल। तो शुरुआत में ये तो प्लैनेट का सेंटर है, यहां पे मास का सेंटर है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? आर।
तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी -g। एक मास तो प्लेनेट का, दूसरा मास ऑब्जेक्ट का, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी r, क्योंकि जब आपने लॉन्च किया तब तो आपका मास सरफेस पे था, तो सरफेस और सेंटर के बीच में कितनी दूरी होती है r। अब लिखते हैं फाइनल काइनेटिक। तो मैंने क्या बोला, फाइनल काइनेटिक तो आपके ले लो 0, है ना, और फाइनल पोटेंशियल क्या होगा -g। एक मास तो प्लेनेट का, दूसरा मास ऑब्जेक्ट का, और अपॉन क्या आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि जब वो इन्फिनिटी पे पहुंच गया तो इन दोनों के सेंटर के बीच में क्या डिस्टेंस है, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो बस आप उसको उधर लेके जाओ, तो ½ mv² इक्वल टू gmm/r। तो आपका m से m गया, 2 को ऊपर भेजो, तो आपकी वेलोसिटी कितनी आई, √2gm/r। ये है आपकी एस्केप वेलोसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में। अब कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि सर इसमें ये डाउट आ रहा है। नो सर। सबको क्लियर है? ओके, अगर क्लियर है तो एस्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्म है, एस्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्म है, वो भी तुम ध्यान से देखना। देखो, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला था जो अभी अपन ने डिराइव किया, √2gm/r। और अगर तुम भूल गए हो, तहसीन आपको छोड़ के बाकी सबने पढ़ा है कि सरफेस पे जो g की वैल्यू होती है वो होती है gm/r²। तो आप gm की जगह क्या लिख सकते हो, gr²। तो gm की जगह आप क्या लिख सकते हो, gr²। तो यहाँ पे पुट करो तो ये कितना आ जाएगा, 2gr²/r। r से r गया तो आपका एस्केप वेलोसिटी कितना आया, √2gr। और याद रखना, अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट कर लेना। अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आता है। और याद रखना, एक और फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी का, एक तो ऊपर वाला फॉर्मूला है √2gm/r, एक के नीचे वाला फॉर्मूला भी याद रखना, √2gr। r तो तुम्हें पता ही है रेडियस, g मतलब क्या होता है, g का मतलब है कि सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या वैल्यू है। लिख लो अपनी कॉपी में, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो। तो ये आपका एस्केप वेलोसिटी है, √2gr। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है, एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को किस वेलोसिटी से लॉन्च करूं कि वो हमेशा के लिए चला जाए, वापस लौट के कभी ना आए, तो वो होती है एस्केप वेलोसिटी। अब तक किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। लिख लिया इसको, ये फॉर्मूला याद रखना नीचे वाला भी, और ये ऊपर वाला फॉर्मूला भी याद रखना। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। याद है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑर्बिटल वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर सरफेस। कहां पे, सरफेस के पास में, नियर सरफेस। तो अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें वापस याद दिला दूं, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला तो मैंने अभी तुम्हें डिराइव कराया था, √2gr। लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में डिराइव करवाया था, gm/r+h। अगर तुम भूल गए हो तो लिख लो, √gm/r+h। अभी मैंने तुम्हें बताया gm को अपन क्या लिख सकते हैं, gr²/r+h। लेकिन अगर आप नियर सरफेस हो, तो अगर आप सरफेस के नियर हो तो आप हाइट को 0 मान सकते हो। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा gr²/r। एक r से एक r गया तो ये कितना आएगा, √gr। तो ध्यान से देखो, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी मैंने तुम्हें डिराइव कराया, ये रहा। ऑर्बिटल वेलोसिटी का √gm/r+h। gm को आप क्या लिख सकते हो, gr²। लेकिन मैंने बोला नियर सरफेस, मतलब अपन ये रिलेशन कहां निकाल रहे हैं, सरफेस के पास में। सरफेस के पास में मतलब हाइट को अपन 0 ले सकते हैं, क्योंकि रेडियस होती है आपकी 6400 किलोमीटर, और उसमें अगर मान लो मैं 10-12 ऐड भी करूं क्या फर्क पड़ता है,
इसलिए मैंने हाइट को 0 कर दिया। तो एक आर से एक आर गया तो कितना बचा, रूट जी आर। तो आपकी एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। लिख लो अपनी कॉपी में, लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आप सरफेस के पास में हो। लिख लो। तो एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। लिख लो। और कोई डाउट है इसमें? अब तो पूछो। अब तक कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हो। कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में हमें ये डाउट आ रहा है। तो ये एस्केप वेलोसिटी है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और ये इनके बीच का रिलेशन है। कुछ पूछना है तो पूछो, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। ठीक है, मिटा दूं इसको फिर मैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वेटलेसनेस। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस का क्या मतलब होता है? अब तुम ध्यान से सुनो। वेटलेसनेस का मतलब होता है वेट फील ना करना। इसका मतलब क्या होता है? वेट को फील नहीं करना। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आपका कुछ वेट है। तो देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि अभी तुम तुम्हारी चेयर पे बैठे हो, अभी तुम मान लो इस वीडियो को देख रहे हो, तो तुम कहां बैठे हो? सपोज करो तुम किसी चेयर पे बैठे हो, या मान लो तुम्हारे बेड पे सो रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन तुम अभी अर्थ से बंधे हुए हो, क्योंकि अर्थ तुम्हें क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। तो तुम्हें अपना वजन महसूस होगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम चेयर पे बैठे हुए हो। तुम चेक करो, सोचो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि चेयर या बेड तुम्हारे पे फोर्स लगा रहा है। लेकिन मान लो कि अर्थ फोर्स लगाना बंद कर दे, तो तुम कहां पे आ जाओगे? हवा में आ जाओगे। कहां पे आ जाओगे? क्योंकि तुम अभी चेयर पे क्यों बैठे हो? क्योंकि अर्थ तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन मान लो कि अर्थ तुम पे फोर्स लगाना बंद कर दे, तो तुम कहां पे आ जाओगे? हवा में आ जाओगे। तो तुम्हें तुम्हारा वजन फील ही नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारा जो वेट है वो फील ही नहीं होगा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम वेटलेसनेस। जैसे मान लो कि तुम्हारा जो वेट है वो 0 हो जाए, है ना। वेट मतलब होता है कि आप पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर आपका वेट 0 हो जाए तो आपको लगेगा कि आपका वजन ही नहीं है। इस कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस। तो होता क्या है कि मान लो कि ये कोई प्लेनेट है जिसका मास है m, रेडियस है r, और मान लो कि यहां पे एक सैटेलाइट है जो इस प्लेनेट के अराउंड गोल गोल घूम रही है, और इस प्लेनेट के अंदर एक बंदा है। इस प्लेनेट के अंदर क्या है? एक बंदा। अब तुम ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूं उसको तुम ध्यान से समझना। तो अगर ये सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर गोल गोल घूम रही है, तो ये बंदा भी गोल गोल घूम रहा है ना, क्योंकि बंदा सैटेलाइट के अंदर है। लेकिन याद रखना, कोई भी चीज गोल गोल तब घूमती है जब सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। तो इस बंदे पे सेंटर की तरफ कौन फोर्स लगा रहा है? प्लैनेट। इस बंदे पे सेंटर की तरफ कौन फोर्स लगा रहा है? प्लैनेट। लेकिन ध्यान से सुनना, जो फोर्स जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, कौन लगा रहा है? प्लैनेट। जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, वो सारा का सारा वो सारा का सारा फोर्स वो सारा फोर्स घुमाने में खर्च हो जाएगा। तो इस बंदे पे जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, वो सारा फोर्स तो इसको घुमाने में खर्च हो जाएगा। वो सारा फोर्स घुमाने में खर्च हो जाएगा। तो मतलब इस पे नेट फोर्स कितना बचेगा? 0। क्योंकि इस बंदे पे जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, वो तो इसको घुमाने में खर्च हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब इस बंदे पे नेट फोर्स कितना है? 0। तो इसको अपना वजन महसूस नहीं होगा, इसको लगेगा कि ये क्या कर रहा है? हवा में उड़ रहा है ना। तो तुम कभी भी है ना सैटेलाइट के वीडियो देखना, या फिर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनके वीडियो, है ना, तुम देखना, वो सैटेलाइट में ना ऐसे हवा में कहीं भी जा सकते हैं, वो ऐसे उड़ सकते हैं अपने यान में, वो इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। तो उस कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस। तो लिखो अपनी कॉपी में, वेटलेसनेस का मतलब क्या? लिखो अपनी कॉपी में, लिखो अपनी कॉपी में, व्हेन एन एस्ट्रोनॉट इन एन स्पेसशिप, द फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, when an astronaut is in spaceship, the force towards center the force towards center is utilized the force towards center is utilized for circular motion, and net force is 0, is utilized for circular motion
and net force is 0. This condition is called as wetlessness. This condition is called as wetlessness. देखो मैं तुम्हें YouTube का एक वीडियो बता रहा हूं, एक सेकंड रुकना आप, है ना? मैं YouTube पे एक वीडियो तुम्हें दिखाता हूं वेटलेसनेस का, एक सेकंड रुकना सब, है ना? इस डेफिनेशन को लिख लो, तुम हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड रुकना, हाँ मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूं, फिर तुम्हें समझ में आएगा। दिख रहा है तुम्हें वीडियो ये वाला? Recollection is that you asked about how we move hair and push off the let it grow because I wanted it to be. देखो, आपको दिख रहा है ये लोग, इन लोगों को अपना वेट ही महसूस नहीं होता, ये इस तरीके से स्पेसशिप के अंदर उड़ सकते हैं। Little effort is required to move from one wall to the next in microgravity. ये देखो इनके बाल देखो, Told her that you दिख रहे could तुम्हें take इनके the बाल? hair and use it stretched out to push against a wall or a handrail, and it takes really that little effort. ये देखो ये हवा में उड़ सकते हैं। तो लाइक दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस का मतलब क्या है? वेटलेसनेस का मतलब है कि इनको अपना जो वेट है वो ही फील नहीं होता, है ना? इनको अपना जो वेट है वो फील नहीं होता। ठीक है, और कुछ पूछना है इस टॉपिक में तो आप पूछ सकते हो। मेघना कुछ पूछना है, अश्विता कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। गर्वित, कोई भी डाउट है तो आप पूछो। तो बेसिकली आज हमने क्या किया? आज हमने टॉपिक पढ़ा एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी डिराइव कैसे करते हैं, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच का रिलेशन क्या है। फिर हमने पढ़ा वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है कि जो फोर्स सेंटर की तरफ है वो सारा का सारा आपका घुमाने में खर्च हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना लगेगा? 0। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस। अब कुछ पूछना है तो पूछो, वरना मुझे एक दो तुम्हें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कराने है ना, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब पक्का क्लियर हुआ टॉपिक? मेघना तुम्हें क्लियर हुआ वेटलेसनेस क्या होता है कि नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। अब एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, लॉन्च वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, लॉन्च वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। क्योंकि मैंने कल एनसीईआरटी देखी थी तो पीछे एक क्वेश्चन था जो लॉन्च वेलोसिटी से रिलेटेड था। तो टॉपिक है लॉन्च वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो देखो ये टॉपिक है क्या, पहले तुम समझना फिर तुम लिखना। तो सपोज करो कि मेरे पास एक प्लेनेट है, ठीक है, इतना समझ में आया। और मान लो कि इस प्लेनेट का जो मास है वो आपको m दे रखा है, इस प्लेनेट का जो रेडियस है वो आपको r दे रखा है। और मेरे को क्या करना है, मेरे पास एक सैटेलाइट है जिसका मास है छोटा m, और मुझे इसको अर्थ के चारों तरफ गोल गोल घुमाना है। कितनी हाइट पे गोल गोल घुमाना है? h हाइट पे। मुझे क्या करना है, इसको गोल गोल घुमाना है। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं इसको किस वेलोसिटी से लॉन्च करूंगा। मेरा क्वेश्चन है कि मैं इसको किस वेलोसिटी से लॉन्च करूंगा। तो टॉपिक है लॉन्च वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। अब देखना हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज करो कि ये इनिशियल कंडीशन है जब आप इस मास को लॉन्च कर रहे हो, और फाइनल कंडीशन है जब आपका मास जो है वो गोल गोल घूम रहा है। तो अपन क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। और अब तुम ध्यान से देखना मैं सारी वैल्यू कैसे पुट करूंगा। देखो, के इनिशियल मतलब जब आपने लॉन्च किया तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। देखो इसका मास था m, आपने लॉन्च किया वेलोसिटी v से, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ mv²। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की। तो अब तुम ध्यान से सुनना, जब आपने लॉन्च किया तब आपका मास कहां पे था? सरफेस पे, और ये आपके प्लेनेट का सेंटर है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? r। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -gmm/r इक्वल टू, अब अपन लिखते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल मतलब जब आपका मास गोल गोल घूम रहा है, लेकिन याद है आपका मास किस वेलोसिटी से घूमता है? v0 से, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ mv02। और अब लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो तुम खुद मुझे बताओ, अगर आपकी सैटेलाइट h हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -gmm/r + h। बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है,
आपको क्या मिल जाएगी, लॉन्च वेलोसिटी मिल जाएगी। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो आप अब मुझे पूछो कि सर आपने यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे पुट किया। डाउट है तो आपको पूछना पड़ेगा। मेघना, सर एक बार वापस हाँ मुझे, आप explain डिस्कनेक्ट हो गए कर थे, दो। वापस वापस करा देता हूँ, वापस करा देता हूँ। एक बार सब वापस सुनना, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब वापस सुनना। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो मुझे अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट को घुमाना है, तो मुझे उसको अर्थ से लॉन्च तो करना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं उसको किस वेलोसिटी से लॉन्च करूंगा। तो सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है जिसका मास है m, और मान लो कि इस प्लेनेट का जो रेडियस है वो तुम्हें दे रखा है r, ये इसका रेडियस है r। और मान लो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है छोटा है, और मुझे इस सैटेलाइट को, ऑब्जेक्ट का सैटेलाइट है, मेरे को इसको लॉन्च करना है। किस तरीके से कि ये जाए 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 और फिर अर्थ के चारों तरफ घूमने लगे। मान लो कितनी हाइट पे, h हाइट पे। और कोई भी सैटेलाइट किस वेलोसिटी से घूमता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो मेरा क्वेश्चन है कि अपन ये v कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लो ये तो आपकी इनिशियल कंडीशन है, और जब वो गोल गोल घूम रहा है तो फाइनल कंडीशन है। तो k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो आप मुझे बताओ कि आपने इस सैटेलाइट जिसका मास m है, इसको किस वेलोसिटी से लॉन्च किया, v से। तो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। और जब आपका मास सरफेस पे है तो प्लेनेट के सेंटर से कितना दूर है, r, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -gmm/r इक्वल टू, अब आपकी सैटेलाइट गोल गोल घूम रही है ऑर्बिटल वेलोसिटी से, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv0²। और पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, जब आपकी सैटेलाइट गोल गोल घूम रही है तो सेंटर से कितनी दूर है, r+h, तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, -gmm/r+h। बस आपको सारी वैल्यू पुट करनी है। एग्जाम में आपको h दे रखा होगा, बस आपको h यहाँ पे पुट करना है, आपको v मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं लॉन्च वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। किसी को अब इस टॉपिक में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, है ना। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, एनर्जी सैटेलाइट, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इंटेंसिटी, फोर्स, वेटलेसनेस, टाइप ऑफ सैटेलाइट, अपने करीबन सारे टॉपिक अब खत्म हो चुके हैं। किसी को और कुछ पूछना है ग्रेविटेशन में तो आप पूछ सकते हो। कल मैंने तुम्हें सैटेलाइट का टेस्ट भी भेजा था, 3 लोगों ने उसको सबमिट किया है ना। बाकी लोगों को भी सबमिट करना है, तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस तो है नहीं, तो आई डोंट नो तुमने क्यों सबमिट नहीं किया, मुझे उसका रीजन नहीं पता, लेकिन प्लीज सबमिट करो, है ना, ताकि मुझे भी पता पड़े कि तुम पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हो, है ना। हर्ष, गार्गी, मेघना, सबमिट करो यार, है ना, आपके कोर्स का ही है, आउट ऑफ सिलेबस, तो मैं कुछ मांग नहीं रहा तुमसे। और पूछो तुम्हें क्या पूछना है आज। सर हाँ पूछो मेघना। ये लॉन्च वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगी ना? लॉन्च वेलोसिटी हाँ नहीं करेगी, क्योंकि तेरा मास कैंसिल हो रहा है, m m m m, नहीं करेगी, ठीक है। और ना सबसे देखो, इतनी शीट्स में तुम्हें भेजता हूं, वो करो मत करो, तुम कम से कम एनसीईआरटी के पीछे के तो क्वेश्चन करो सब, है ना। आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं ये बोलूंगा ही नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस, आप ट्राई तो करो। आप दिन के 5 क्वेश्चन करो एनसीईआरटी के, कुछ नहीं, खाली 5। जैसे आज तुम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो तो आज पीछे के पहले के 5 क्वेश्चन ट्राई करना, तुम देखना पीछे क्वेश्चन कितने अच्छे अपनी बुक में, एक बार ट्राई तो करो, है ना। अच्छा अब है ना, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चालू करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में अपने 2 या 3 दिन लगेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी मुझे 3 से 4 दिन लगेंगे। लेकिन अब तुम एक बात ध्यान से सुनना, मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल में फाइनल एग्जाम कब है, अगर किसी के जनवरी में है तो मुझे बताओ कि मेरे जनवरी में पेपर है फाइनल, तो मैं तुम्हें एक और ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उस क्लास को भी तुम अटेंड कर सकते हो। वहां पे 12, 13, 14 चैप्टर चलेगा। अगर नहीं है, मान लो तुम्हारे मार्च में है, फेब में है, तो तुम अब इस क्लास में पढ़ सकते हो, तुम्हारा सिलेबस आराम से पूरा हो जाएगा, है ना। तो तुम्हारे एग्जाम कब है मुझे बताना एक बार, है ना, ताकि उस हिसाब से मैं तुम्हारा सिलेबस करा पाऊंगा। और पूछो क्या पूछना है ग्रेविटेशन में, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आज चालू नहीं करूंगा। तहसीन, क्या डाउट है, पूछो। ओके ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो मैं तुम्हें ये नोट्स भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें कल तक भेज दूंगा, और मैं तुम्हें इसका वो भेज रहा हूँ, शीट भेज रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास अपनी है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स पे, ठीक है। ये तुम्हारी पहली बुक खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास में अपनी दूसरी बुक चालू हो जाएगी। छोटी किताब है, अब अपना सिलेबस काफी हो चुका है, अब कम सिलेबस ही है, ज्यादा नहीं बचा है। तो आप कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, है ना, पूछो, मैं बैठा हूँ, आपको कोई भी डाउट है तो पूछो आप।
हेलो, कुछ डाउट तो होगा, सब कुछ समझ में आ जाता है क्या तुम्हें? वेरिएशन ऑफ जी में डाउट है, ठीक है तहसीन, तो अपने आप को अनम्यूट कर ले और पूछो क्या डाउट है। अपने आप को अनम्यूट कर लो और पूछो। सर उस क्लास में मैं एब्सेंट थी तो वो पूरा टॉपिक ही है। मैं देखो जितना हो सके अभी 5 मिनट में एक बार तो करा दूं। देख देख मेरी बात सुन, बाकी तुम चाहो तो रह सकते हो, बाकी आप लीव भी कर सकते हो, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। देख तहसीन, मैं देखो पहले ना किसी भी प्लेनेट के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या है वो निकालना सिखाता हूँ। जैसे मान ले कि ये एक प्लेनेट है और मान ले कि इस प्लेनेट का जो मास है वो है बड़ा M, और मान ले कि इस प्लेनेट का जो रेडियस है वो है R, और ये इस प्लेनेट का सेंटर है। अब तू मुझे बता, सपोज कर कि एक मास यहां पड़ा हुआ है सरफेस पे, तो आप खुद मुझे बताओ प्लेनेट का सेंटर यहां है, मास यहां, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? R होगी, है ना? तो ये प्लेनेट इस मास पे कितना फोर्स लगाएगा? देख, फोर्स का फॉर्मूला होता है G इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन सेंटर के बीच का स्क्वायर। तो G की जगह आएगा G, एक मास प्लेनेट का, दूसरा मास ऑब्जेक्ट का, और नीचे ध्यान से देख, ये प्लेनेट का सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट का सेंटर है, और ये डिस्टेंस कितनी है? R, तो नीचे क्या आ जाएगा? R का स्क्वायर। तो ये है तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1। तो कितना फोर्स आया? G इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन R स्क्वायर, ठीक है? और तुझे याद है जब अपन न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे थे तो मैंने क्या कहा था कि दुनिया में कोई भी मास m है उस पे एक फोर्स नीचे की तरफ पक्का लगता है। कौन सा लगता है? mg लगता है। MG। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लिखने का एक और तरीका क्या है? mg, इक्वेशन 2। लेकिन ये दोनों है तो ग्रेविटेशन फोर्स ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है तो दोनों सेम ही चीज है। तो आप इन दोनों को बराबर करो, तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी। तो एम से एम गया, देख तेरा जी का वैल्यू कितना आया? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। याद है आज मैंने ये यूज भी किया था, एक दो जगह देखा था मैंने, जी एम को जी आर स्क्वायर लिख दिया था, ये यहां से आया। तो अगर कोई तुझे पूछे कि किसी भी प्लेनेट के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है, तो बड़ा जी इंटू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। तो ये है वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ प्लेनेट। किस पे? सरफेस पे। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। नो सर क्लियर हो गया। ठीक है, मैं देखो हाइट का भी अभी करा देता हूं क्योंकि वो भी छोटा है। अब हाइट का देखना कि हाइट के साथ कैसे वेरी करता है। सपोज कर कि मेरे पास एक प्लेनेट है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, सॉरी यार। मान ले कि ये एक प्लेनेट है और सेम इसका मास m, रेडियस r, और ये इसका सेंटर है। सपोज कर मैं तुम्हें बोलता हूं कि आपका एक मास यहां पे है, इस जगह सरफेस से h हाइट पे, और मान ले कि इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है r, और सरफेस से कितनी हाइट पे? h हाइट पे। अब मुझे यह पता करना है कि यहां पे g की वैल्यू क्या होगी। तो मान ले कि यहां पे g की वैल्यू g डैश, तो अपन वही करेंगे। देख पहले इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है वो निकाल। तो g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन r का स्क्वायर। तो देख g, देख एक मास तो प्लेनेट का आएगा, दूसरा मास ऑब्जेक्ट का आएगा, और तू ध्यान से देख अब तेरा प्लेनेट का सेंटर यहां है, मास यहां पे है। ध्यान से देख इन दोनों R के बीच plus में H। r प्लस एच, तो नीचे क्या आ जाएगा? r प्लस एच का होल स्क्वायर। ये आ गया फोर्स। और याद है मैंने तुम्हें अभी कहा फोर्स लिखने का एक और तरीका क्या होता है? mg, लेकिन यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? mg डैश, क्योंकि ये मास जहां पे है वहां पे g की वैल्यू कितनी है? g डैश। लेकिन ये दोनों है तो ग्रेविटेशन फोर्स ही है, इन दोनों को बराबर कर दे। जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एम जी डैश। एम से एम गया तो तेरा जी डैश कितना आया? जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और याद है मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जी एम को अपन क्या लिख सकते हैं? जी आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ये क्या पढ़ा अपन ने? ये अपन ने पढ़ा वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट। लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था? वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस, सरफेस पे आ गया, हाइट पे आ गया। लिख लिया? ये फॉर्मूला लिख ले, इसमें कोई डाउट है तो पूछ ले। नो सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा एक चीज है, इस फॉर्मूले का एक वेरिएंट है। वेरिएंट मतलब इस फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका है। तो जी डैश हो जाएगा तेरा जी आर स्क्वायर अपॉन आ जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मान ले कि तेरी हाइट 100 किलोमीटर से कम है। अगर मान ले क्वेश्चन में दे रखा है कि यार हाइट इतनी ज्यादा नहीं है, 100 से कम है, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। जी डैश इक्वल टू जी
1 माइनस 2h बाय आर। लेकिन नीचे वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब हाइट 100 किलोमीटर से कम है। 99% क्वेश्चन में ऊपर वाला ही यूज करना होता है, नीचे वाला यूज करना ही नहीं होता है 99% केसेस में। लेकिन अगर आपकी हाइट 100 किलोमीटर से कम है तो आप नीचे वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। लिख लो इसको, ओके सर। ठीक है। और तीसरा है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। तीसरा है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या है देखो समझना। सपोज कर कि तेरे पास कोई प्लेनेट है जिसका मास है m और रेडियस है r, और मान ले कि इस प्लेनेट के सरफेस पे जो वैल्यू है वो है g। तो मेरा क्वेश्चन है कि मान ले मैंने d डेप्थ, डेप्थ मतलब क्या होता है, आपने सरफेस से कितनी खुदाई करी, तो इस पॉइंट पे मान ले वैल्यू g डैश है, तो ये g डैश होता है g 1 माइनस डी बाय आर। तो अगर तुम हाइट पे जाते हो तो तुम्हें समझ में आया, सरफेस पे तुम्हें समझ में आया, और डेप्थ पे जाते हो तो क्या फॉर्मूला है? इस g का मतलब है सरफेस पे कितना है, d का मतलब क्या है डेप्थ कितनी है, r का मतलब क्या है रेडियस कितना है। ये 3 फॉर्मूला है। और पूछो, अब तो वैसे बहुत कम टाइम बचा है, तो ये लिख ले अपनी कॉपी में, ये मैं तुम्हें भेज रहा हूँ अभी, है ना, ये मैं भेज रहा हूँ। ओके, ओके, बाय बाय। बाय, थैंक यू।